पटना रेल पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में हुई चोरी का सफल उद्भेदन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित संजीव कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ न्यू जलपाईगुड़ी से आनंद विहार जा रहे थे, तभी दानापुर स्टेशन पर उनका मोबाइल, नकदी और चश्मा चोरी हो गया। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने वैज्ञानिक जांच और छापेमारी के बाद बक्सर के पास से राम नरेश पांडे को दबोच लिया। आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 20,000 रुपए नगद और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। रेल पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। जैसे दिनांक 1/4/2026 को वादी संजीव गुप्ता थे, वो अपने परिवार के साथ न्यू जलपाईगुड़ी से टुंडला की यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही उनकी ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके फैमिली के साथ जो वो ट्रैवल कर रहे थे, तो 2 पर्स दानापुर रेलवे स्टेशन के पास से चोरी हो जाता है, जिसमें कि उनका मोबाइल, कैश, उसके अलावा मेडिसिन, धूप के चश्मे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सामान था। इस बात की जैसे ही सूचना मिली है, पुलिस अधीक्षक महोदय रेल पटना श्री अनंत कुमार रॉय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया गया है और त्वरित टीम का गठन किया गया। इस मामले में दानापुर की टीम सुधीर कुमार SHO, लक्ष्मण साफी, सुनील कुमार पांडे के साथ हम लोगों ने सबसे पहले CCTV फुटेज चेक किया। जब CCTV फुटेज 1A प्लेटफॉर्म पे चेक किया, तो जिस कोच में वादी बैठे थे, उसी कोच के रॉन्ग साइड से एक व्यक्ति जो वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, यानी कि TT के भेष में था, और वो रॉन्ग साइड से उतरता है। और उस रेलवे लाइन के जस्ट बगल वाले रेलवे लाइन पे एक ट्रेन थी, उस ट्रेन को वो नीचे से पार करता है। जैसे ही वो नीचे से पार किया, हमारा संदेह और ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर हमने कई और CCTV फुटेज खंगाले दानापुर के, तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वह सेम व्यक्ति, वादिनी का जो पर्स था, जो उन्होंने फ़ोटो भेजा था, वादी ने चोरी हुआ था, उसके साथ वो व्यक्ति दिखा। फिर हमने उसको देखा कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे वेट किया। उसने फिर कैप लगाया, चश्मा लगाया, मुंह पे मास्क लगाया, मतलब उसने अपना भेष थोड़ा बदल लिया। और फिर 3 नंबर पे कैपिटल एक्सप्रेस थी, जो कि आरा की तरफ जाती है, उस पर वो चढ़ गया। फिर हमने त्वरित आरा के RPF GRP, RPF इंस्पेक्टर दीपक कुमार है, रणधीर कुमार SHO आरा, फिर जगरानी, इन लोगों को बोला। इन लोगों ने वहाँ पे CCTV फुटेज चेक किया, तो वह सेम व्यक्ति आरा में भी रेलवे स्टेशन से क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही ये हमें पता चला, तो दानापुर की पूरी टीम आरा चली गई और वहाँ पर फिर एक टेक्निकल अनुसंधान और मानवीय आसूचना के आधार पर हमें पता चला कि एक व्यक्ति है राम नरेश पांडे, जो कि नया भोजपुर का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम है लेट विष्णु भगवान पांडे। उसकी पहचान उक्त व्यक्ति के रूप में हुई। तो रात्रि में पूरी टीम ने, आरा की टीम ने, दानापुर की टीम ने रेड करने के लिए उसके घर पे गए। घर से वो फरार पाया गया और सबसे सरप्राइज की बात ये थी कि जब वहाँ से उसका लोकेशन लिया गया, तो उस समय भी रात्रि में उस व्यक्ति का लोकेशन रात के 2 बजे करबीगैया स्टेशन पाया गया। मतलब ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो कि अगेन करबीगैया पे क्राइम करने के लिए पहुँच चुका था। फिर पूरी टीम, DIU की भी टीम थी, उसमें राकेश चंदन DIU से थे, सुनील कुमार पांडे थे, आरा की टीम थी, रविंदर गुप्ता, रानी जगरानी, ये सभी लोग रेड किए। रेड में वो फरार पाया गया। सुबह में 3-4 घंटे की रेकी के बाद फिर वो कायम नगर से फाइनली पकड़ा गया। जब कायम नगर से पकड़ा गया, तो हमने उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया। उसने पूरी घटना को किए जाने की बात को स्वीकार की, और स्वीकार करने के बाद जो वादी का 3 फ़ोन, एक सैमसंग कंपनी का, एक मोटरोला का और एक नथिंग का, तीनों गया था, तीनों उसने फिर उपलब्ध कराया, उसके पास से बरामद किया गया। 20,000 रुपये कैश बरामद किए गए। और इस व्यक्ति के बारे में और जब खंगाला गया, तो यह व्यक्ति पिछले 4 बार जेल जा चुका है। एक बार सोना स्मगलिंग केस में आरा नवादा से, उसके अलावा वो गया है नया भोजपुर से जेल, फिर DDU से ड्रग स्मगलिंग के केस में गया हुआ है, और एक जगह और से गया, और कई और जगह से ये जेल जा चुका है, जिसको अभी हम लोग खंगाल रहे हैं। और इसकी वाइफ जो है, वो भी लक्ष्मी देवी भी जेल जा चुकी है। और उस जगह पे ये लोग बंटी बबली कपल के नाम से फेमस है, जो रेलवे में आए दिन ये अपराध करता है। तो ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, और इसका मोडस ये है कि ये TT के वस्त्र को धारण करके आरा से आता है और यहाँ पे क्राइम करता है, या फिर अन्य रेलवे स्टेशन पे क्राइम करता है, और फिर ये चला जाता है। तो इस प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार रॉय के दिशा निर्देश में, मेरे नेतृत्व में, दानापुर की टीम, सुधीर कुमार SHO और बाकी आरा की टीम, सबने मिलकर इस कांड का त्वरित उद्भेदन किया, और विदिन मतलब महज 36 घंटे के अंदर सारा सामान बरामद हो गया और यह व्यक्ति पकड़ा गया है। पकड़ने में कितना टाइम लगा?
इसको पकड़ने में तो रात से लेकर सुबह मतलब 8 घंटे का समय लगा है, क्योंकि इसके पीछे रेकी की गई, अपने घर से फरार था, फिर इसको सूचना मिल गई कि पुलिस इसका पीछा कर रही है, फिर ये वहाँ से भी भागा। लेकिन हमारी टीम 2-3 जगहों पे लगातार छापेमारी कर रही थी, तो फिर फाइनली 4-5 घंटे की रेकी के बाद ये कायम नगर से पकड़ा गया। इसकी पत्नी भी पकड़ी गई? नहीं, इसकी पत्नी इस क्राइम में इसके साथ नहीं थी, बट पूर्व का जो आपराधिक इतिहास देखा गया तो इसकी पत्नी पूर्व में जेल जा चुकी है, तो बाकी सारे लोग हमारे सर्विलांस के अंडर रहेंगे। रेलवे में पहला अपराध किया है? नहीं, रेलवे में इसने पहले भी अपराध किया हुआ है, चोरी के केस में ये गया हुआ है और आपराधिक इतिहास उसका हम लोग खंगाल रहे हैं और आए दिन ये टीटी के भेस में आके इसी मोडस में ये क्राइम करता है।